के किनारे एक 20 साल का पेड़ था जिसकी कई टहनियों और कई पक्षियों की घोंसले बने थे। उनमें में से एक घोंसले में दो चिड़िया मीरा और सुहानी रहती थी। दोनों बचपन से साथ थे, हमेशा एक दूसरे के साथ उड़ती। चुग्गा तोला सुनती और शाम होते ही अपने घोंसले में चले आती। उनका जीवन सरल था, लेकिन एक अधूरापन था। वो माँ नहीं बन सके। उसी गांव में एक रुक्मिणी नाम का एक औरत अकेली रहती थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। गांव वालों उसे निसंतान बोलकर ताने देते। पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। अब वो जीवन से निराश हर दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर चिड़ियों की चहचह सुना करती थी। मीरा और सुहानी के बीच अटूट प्रेम था। जब कोई भी खतरा आता वो दोनों संभाल लेती थी। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरती, खेतों में उड़ती और पेड़ की शाखाओं में बैठकर घंटों बात करती। लेकिन जब भी वो माँ चिड़िया के बच्चों को खिलाते हुए देखती तो उनके मन में कसक उठती। एक दिन मीरा ने सुहानी से कहा, हमारा जीवन कितना अधूरा है सुहानी। काश हमारे भी नन्हे चुन्ने होते जिन्हें हम पालते दुलारते। सुहानी ने उदास होकर बोली, शायद भगवान ने हमें ये सब नहीं दिया मीरा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं, यही बहुत है। लेकिन दोनों के मन में मातृत्व की चाह थी, जिसे वो चाह कर भी मिटा नहीं पा रही थी। रुक्मिणी के जीवन सम्राट था। गांव के औरत जब अपने बच्चों के साथ खेलती तो उसकी आंखें भर आती। वो अक्सर मंदिर जाती और देवी माँ के प्रार्थना करती। माँ, अगर मुझे संतान नहीं दे सकती तो कम से कम किसी का ममता का पात्र तो बना लेती। लेकिन उनकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती। समाज उसे निसंतान और बेकार समझता था। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया, हंसना भूल गई और अपना अधिकांश समय पेड़ के नीचे बिताने लगी। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। मीरा और सुहानी अपने घोंसले में दुबक गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उनका घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। दोनों घबराकर इधर उधर उड़ने लगी। अंधेरे और बारिश के कारण रुक्मिणी अपना झोपड़ी में बैठा था। अचानक उसने देखा कि दो चिड़िया बारिश में भीगकर कांप रहे थे। उसका दिल पसीज गया। उसने झट से दरवाजा खोला और अपनी हथेलियों में उठा लिया। उसने धीरे धीरे पंखों को सुखाया। कुछ चावल के दाने बिखरे दिए और फिर प्यार से सहलाने लगे। चिड़िया भी जैसे उसकी ममता को समझ रही थी। वो अब रुक्मिणी की झोपड़ी में रहने लगी। अब मीरा और सुहानी ने सुबह रुक्मिणी के आगे फुदकती। शाम को हथेलियों से उसकी दाना चुगती। रुक्मिणी उनसे बातें करती जैसे सच में उसकी संतान हो। गांव वालों ने भी देखा कि वो अब पहले जैसा नहीं रही। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और होठों में नई मुस्कान। धीरे धीरे मीरा और सुहानी ने अंडे दिए। जब उन अंडों से नन्हे बच्चे निकले तो रुक्मिणी की खुशी की
कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उन्हें ऐसे संभाला जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को संभालती है। एक दिन मीरा और सुहानी जब अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई, तभी गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उनके घोंसले को पत्थर फेंक दिया। मासूम नन्हे चुंजे नीचे गिरकर तड़पने लगे। रुक्मिणी ने उसे बचाने के लिए दौड़कर उसके पास गई, पर वो उसके हथौलियों में दम तोड़ गए। रुक्मिणी ने बहुत रोया। उसे बचाने की बहुत कोशिश की, वो तो नहीं बोला। जब मीरा और सुहानी ने अपने घोंसले में लौटी तो अपने बच्चों का मृत पाया। वो दोनों चीख चीख कर रोने लगे। उन दोनों को देखकर रुक्मिणी के आंसू भी आ गए और वो भी बहुत रोने लगी। उसने उन नन्हे जानों को प्यार से धरा और आंगन में दफना दिया। मीरा और सुहानी का दुख असहनीय था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो दिन भर चुपचाप बैठे रहे। रुक्मिणी ने बहुत कोशिश की उन्हें संभालने की, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। एक दिन वो दोनों उड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आए। रुक्मिणी ने बहुत इंतजार किया, बहुत पुकारा, बोल नहीं लौटी। उसका मन भी बहुत दुख हुआ था। उसने पहले जैसी अभी भी अकेली हो गई थी। उसने मंदिर जाकर अपनी आखिरी प्रार्थना की। मैं तुमने मुझे माता का सुख दिया, लेकिन फिर छीन भी लिया। मैं अकेले कैसे रहूंगी? अब मुझे भी अपने पास बुला लो। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि रुक्मिणी की झोपड़ी बाहर से बंद थी। गांव वालों ने सोचा आज झोपड़ी क्यों बंद है। जब वो अंदर गए तो पाया कि वो दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माना वो अब दर्द से मुक्त हो चुकी है। गांव वालों ने उसे पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ घंटों तक गांव वालों ने वहां रुके। कुछ दिनों बाद उसी पेड़ पर दो नई चिड़िया बैठने लगी। वो रोज सूरज उगते ही पहले चहचहाते। मानो किसी खोई हुई आत्मा का गीत गा रही है।
शायद मीरा और सुहानी ने रुक्मिणी को फिर से पा लिया था। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरा कमेंट में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।